हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पॉन्डिलोसिस के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे डिस्क स्लिप के बारे में। स्पॉन्डिलोसिस इज रिलेटेड टू एबनॉर्मल और डीजेनरेटिव चेंजेस इन वर्टिब्रे और वेगन। हमारे वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर अगर किसी भी हड्डी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज हो जाए या डीजेनरेटिव चेंजेस हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे स्पॉन्डिलोसिस। अगर हम वर्टिब्रेट कॉलम की बात करते हैं तो उसके 5 सेक्शन हैं। नेक वाले रीजन को कहा जाता है सर्विकल, चेस्ट वाले रीजन को कहा जाता है थोरेसिक और एब्डोमेन वाले रीजन को कहा जाता है लंबर, नीचे सेक्रम एंड टेल बोन जिसे हम कोक्सिक्स बोलते हैं। ये स्पॉन्डिलोसिस हमारा मोस्टली सर्विकल रीजन में होता है जिसे हम सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। उसके बाद थोरेसिक रीजन में भी हो सकता है जिसे हम थोरेसिक स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं और एब्डोमेन वाला रीजन में यहाँ पे एक साइड यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो उसे हम बोलेंगे लंबर स्पॉन्डिलोसिस। लेकिन मोस्ट कॉमन हमारे नेक वाले रीजन में ये प्रॉब्लम होता है तो जिसे हम बोलेंगे सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस। अब ये प्रॉब्लम होता कैसे है तो उसको हम यहाँ समझेंगे। ये फिगर है, ये एक सेक्शन दिया हुआ है वर्टिब्रेट कॉलम का। यहाँ पे आप देखें ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसके बीच में आपको ग्रीन कलर की एक स्ट्रक्चर नजर आएगी जिसे हम बोलेंगे वर्टिब्रल डिस्क। इस डिस्क का काम क्या है, जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं तो ये शॉक एब्जॉर्ब करती है और ये रिड्यूस करती है फ्रिक्शन बिटवीन दी टू वर्टिब्रा और ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। जैसे मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये इस डिस्क की वजह से मूवमेंट होती है। इन वर्टिब्रा के बीच में एक होल होता है और उस होल से पास होता है हमारा स्पाइनल कार्ड। अब ये वर्टिब्रा बेसिकली प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कार्ड को जो इसके बीच से यहाँ गुजरता है और पूरी बॉडी में यहाँ से नर्व्स निकलते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगी। दिस इज द बेसिकली फेसेट जॉइंट। यहाँ भी जॉइंट होता है तो वर्टिब्रा के बीच में और ये लिगामेंट से जॉइंट बनता है। अगर इसी सेक्शन को मैं ऊपर से आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आपको ये फिगर नजर आएगी। अब ये वर्टिब्रा है, ब्लैक कलर की आपको लाइन नजर आएगी, दैट इज द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा और ये वर्टिब्रा के पार्ट है। इस पार्ट को हम कहेंगे स्पाइन और यहाँ पे दो प्रोसेस और नजर आएंगे, दीज आर दी सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। यहाँ से ये अटैच होता है दूसरा वर्टिब्रा। अब यहाँ पे देखें ये एक वर्टिब्रा है जिसके ऊपर डिस्क रखी हुई है, दूसरा वर्टिब्रा या इससे अटैच होता है, ये यहाँ से भी जॉइंट बनाता है, यहाँ से भी बनाता है, तो ये जॉइंट बेसिकली ये जॉइंट है। अब यहाँ आप देखेंगे तो इसके सेंटर में आपको एक हॉलो स्पेस नजर आएगी जिसमें आपको रेड कलर स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड से नर्व्स निकलती है जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। स्पाइनल कार्ड बेसिकली टाइप ऑफ दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक ब्रेन होता है और दूसरा टाइप होता है स्पाइनल कार्ड जो हमारे वर्टिब्रेट कॉलम से गुजरता है। अब स्पॉन्डिलोसिस क्यों होती है, उसके रीजन क्या है, काजेस अगर देखेंगे तो डिहाइड्रेटेड डिस्क। अब इंसान की जैसे एज बढ़ती है 50, 60, 70 इयर्स होती है तो फिर आप यहाँ पे देखें ये वर्टिब्रल डिस्क है जो प्रोटेक्ट करती है इन वर्टिब्रा को। जैसे ही एज बढ़ती है तो ये डिहाइड्रेटेड हो जाती है, ये श्रिंक हो जाती है। जैसे ही ये वर्टिब्रल डिस्क श्रिंक होगी तो ये बोन आके इस बोन से टकराएगा। ये एक रीजन है स्पॉन्डिलोसिस का। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है बोन स्पर्श। बोन स्पर्श का मकसद है बोन की आउट ग्रोथ। अब आप यहाँ पे देखें ये नॉर्मल एक वर्टिब्रा है, जैसे ही एज बढ़ती है तो फिर इसकी भी आउट ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, इसकी भी होना शुरू हो जाती है। जैसे ही इन दोनों की आउट ग्रोथ होगी तो यहाँ से ये आउट ग्रोथ इसकी होगी, यहाँ से इसकी होगी तो ये आपस में जाके टकराएंगे। ये भी एक रीजन है। तीसरा रीजन क्या है, स्टफ लिगामेंट। ये भी सेम है, जब एज बढ़ती है तो फिर ये जो आप लिगामेंट देख रहे हैं जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर एज ज्यादा होगी तो ये स्टफ हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक ये भी रीजन है स्पॉन्डिलोसिस का। दूसरा है इंजरी। अब इंजरी कभी भी हो सकती है, ये वर्टिब्रल डिस्क के अंदर भी इंजरी हो सकती है, बोन के अंदर भी हो सकती है, तो ये भी एक रीजन है स्पॉन्डिलोसिस का।
अब इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स में पेन होगा। पेन क्यों होगा? तो आप यहाँ पे देखें, जब ये डिस्क श्रिंक होगी तो फिर ये बोन इस बोन से टकराएगा, या बोन स्पर्श में ये बोन इसकी भी आउट ग्रोथ होगी, इसकी भी आउट ग्रोथ होगी, तो ये बोन जब आपस में टकराएंगी तो फिर पेन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? टिंगलिंग एंड नमनेस। टिंगलिंग एंड नमनेस भी होती है। जब इसकी आउट ग्रोथ होगी तो ये जाके कंप्रेस करेगा हमारे इस स्पाइनल कार्ड से, इस स्पाइनल कार्ड को जो यहाँ से गुजरता है। जब इसकी आउट ग्रोथ होगी तो आप यूं समझिए इसकी आउट ग्रोथ हो रही है और ये टच कर रहा है हमारे स्पाइनल कार्ड को, तो फिर हमारा स्पाइनल कार्ड कंप्रेस होगा, उसमें जो नर्व कंप्रेस होगी तो वो हमारे बॉडी का पार्ट अफेक्टेड होगा, तो उसमें सुनपन हो जाएगा, कोई भी सेंसेशन नहीं होगी, जिसे हम टिंगलिंग एंड नमनेस बोलते हैं। इसमें क्या होगा? वीकनेस इन लिम्स, हमारे हाथों और पाँव में भी वीकनेस हो जाएगी। दूसरा क्या होगा? डिफिकल्टी इन वॉकिंग, हमें मूवमेंट करने में, चलने में भी प्रॉब्लम होगा। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। तो ये सिम्टम्स होते हैं स्पॉन्डिलोसिस के। इज इट क्लियर? अब स्पॉन्डिलोसिस से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी है मेडिकली, जिसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए वो टर्म्स दिए गए हैं। सबसे पहले जो टर्म दिया गया है वो है स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस का मकसद क्या है? अगर यहाँ ज्वाइंट में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहेंगे स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन। इज इट क्लियर? दूसरा टर्म हमारा है स्पॉन्डिलोलाइसिस। इसमें क्या होता है? फ्रैक्चर हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? फ्रैक्चर। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा बोन है और इस बोन के अंदर किसी एक्सीडेंट की वजह से ये बोन यहाँ से ब्रेक हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहेंगे, ये देखें एक ये बोन था, इससे ये क्या हुआ? ब्रेक हो गया, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे स्पॉन्डिलोलाइसिस। और लास्ट वन हमारा है स्पॉन्डिलोलिस्टिस। इसमें क्या होता है? स्लिप हो जाता है हमारा वर्टिब्रा। अब यहाँ पे देखें ये वर्टिब्रा है, फॉर सपोज ये यहाँ से स्लिप हो जाता है आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे स्पॉन्डिलोलिस्टिस। तो ये कुछ मेडिकली टर्म्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप क्या है? तो डिस्क स्लिप को समझने से पहले हम थोड़ा सा डिस्क को समझ लेते हैं। तो ये एक वर्टिब्रल डिस्क है और ये स्ट्रक्चर अगर इसको डिटेल से देखें तो इसकी आउटर कवरिंग ये डिस्क की है, जिसे हम कहेंगे डिस्क एनुलस। ये हार्ड होती है और इसके अंदर अगर देखेंगे जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियस पल्पोसस, ये बेसिकली जेलिटिनियस सब्सटेंस होता है। ये सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू आउटर कवरिंग। जितना भी प्रेशर इन पे पड़ता है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। डिस्क स्लिप में क्या होता है? अगर कोई वीकनेस हो जाए या इंजरी हो जाए तो ये डिस्क यहाँ से रप्चर हो जाएगी। यहाँ से फॉर सपोज ये आउटर इसकी लेयर रप्चर हो गई और इसके अंदर जो इंटरनल मटेरियल है ये बाहर की तरफ मूव करेगा। अब आप यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे इंटरनल मटेरियल था जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं, जिसके अंदर वाटर, कार्बोहाइड्रेट, कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं, तो ये बाहर की तरफ निकलेगा। अब यहाँ पे आप देखें जब ये बाहर निकलेगा, फॉर सपोज यहाँ से ये रप्चर हो गई और इसके अंदर जो मटेरियल है जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये हमारे स्पाइनल कार्ड को प्रेस करेगा। यहाँ से भी आप सीखेंगे, तो यहाँ से फॉर सपोज ये रप्चर हो गया और यहाँ से इनर मटेरियल जेलिटिनियस जो निकलेगा वो जाके आपके यहाँ पे स्पाइनल जो कार्ड है उसको प्रेस करेगा। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डिस्क स्लिप। इज इट क्लियर? डिस्क स्लिप में क्या होता है? रप्चर हो जाती है हमारी वर्टिब्रल डिस्क और उसके अंदर जो जेलिटिनियस सब्सटेंस है वो बाहर निकलेगा और वो हमारे स्पाइनल कार्ड को प्रेस करेगा। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डिस्क स्लिप। मोस्टली ये कॉन्सेप्ट लोगों का था कि ये डिस्क यहाँ से स्लिप हो जाती है, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये डिस्क यहाँ से रप्चर हो जाती है और इसके अंदर जो जेलिटिनियस सब्सटेंस है वो बाहर निकलता है और वो जाके टच करता है हमारे स्पाइनल कार्ड को, इसको प्रेस करता है और उससे हमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जैसे इसमें पेन होगा, नम्बनेस जो अभी मैंने बताया, जो आपकी नर्व प्रेस होगी उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन होगा वहां पे सेंसेशन खत्म हो जाएगी।
जहां पे आपका नर्व अफेक्टेड हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डिस्क स्लिप। ये हमारी जो वर्टिब्रा है ये स्लिप होती है, इसे हम कहेंगे स्पॉन्डिलोलिसिस, लेकिन ये जब ब्रेक होती है तो इसे हम डिस्क स्लिप कहते हैं। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आप जहन में रखें। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की स्पॉन्डिलोसिस के बारे में एंड डिस्क स्लिप के बारे में। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।